हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आइज। हाँ, हम सभी महसूस करते हैं और जानते हैं कि नेत्र या आइज हमारे शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। उससे पूछिए जिसकी आँख की रोशनी अचानक चल जाती है, या जो जन्मांध है, जन्म से ही अंधेरा है जिसकी दुनिया में, जिसने कभी इस संसार को देखा ही नहीं। वो केवल छू के जो है चीज़ों को महसूस कर सकता है, लेकिन उसने कभी इस दुनिया को नहीं देखा। तो जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, वो हम इन आँखों की वजह से देख पा रहे हैं। तो अगर इन आँखों में कोई दिक्कत हो जाती है, किसी तरह की परेशानी हो जाती है, तो हमें बहुत समस्या हो जाती है। तो इन समस्याओं को, इस नज़र को सही रखने के लिए हमें चश्मा लगाना पड़ते हैं। तो कौन सा चश्मा किस लेंस से बना होना चाहिए, ये समझने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई पढ़ना पड़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई मेनली 4 तरह के होते हैं: शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। अब हम एक एक करके इन चारों को डिस्कस करेंगे। मेनली 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म को हम शॉर्ट में बता देते हैं। प्रेस बायोपिया जो है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही होता है इसमें। मतलब पास का भी नहीं दिखाई देता और दूर का भी नहीं दिखाई देता। ये परेशानी नॉर्मली ओल्ड एज में आती है, और इसको सही करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, इसको सही करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ती है, और इसमें लेंस का या कॉर्निया का कर्वेचर गड़बड़ा जाता है। तो ये आईज के जो एरर हैं, रिफ्रैक्टिव एरर हैं, इनको डिस्कस करने के पहले एक मोटा मोटा आई का स्ट्रक्चर, आई बॉल का स्ट्रक्चर हमें समझना होगा। आई बॉल जो है 3 वॉल से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी दीवार स्केलरा, बीच वाली कोरॉइड, अंदर वाली रेटना। रेटना एक महत्वपूर्ण वॉल होती है आई की, आई बॉल की दीवार होती है, जिस पर कि 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो होती हैं वो कम रोशनी में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो कोन्स होती है वो कलर डिस्टिंग्विशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कलर समझने के लिए। तो जो भी इमेज बनती है वो इसी रेटिना पर बनती है, जिसका कि जो सेंसरी सिग्नल है वो हमारे दिमाग को पहुंचता है। तो हमें उसकी इमेज का, जो वस्तु है जो हम देख रहे हैं, उसका आभास होता है। जो हमारी आंख में लेंस यूज होता है वो उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस, और ये सेंसरी लिगामेंट के द्वारा टिका हुआ होता है आई बॉल से। आई बॉल, ये लेंस के आगे आइरिस होते हैं, और आइरिस के बीच में जो खाली छेद होता है, जगह होती है, उसको प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल आने वाली रोशनी को, कितनी रोशनी हमारे आँख पर पड़ना है, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर बहुत तेज रोशनी हमारे आँख रेटिना पर पड़ेगी तो भी रेटिना को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ये आने वाली रोशनी को, आने वाली आइस की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, सिकुड़ के और फैल के। अगर नॉर्मली जब हम अंधेरे में होते हैं और उजेले में जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी आँख को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये सिकुड़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग अंधेरे से एकदम से उजेले में जाते हैं तो चकाचौंध सी लगती है, मतलब दिखाई देना कम दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण ये रहता है कि प्यूपिल हमारा सिकुड़ जाता है, तो लाइट नहीं पहुंच पाती आँख के अंदर, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तो ये प्यूपिल
का काम मैंने बता दिया। लेंस जो है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उसके बाहर की जो लेयर होती है वो कंजक्टिवा होती है। कंजक्टिवा जो हमारा काला वाला पार्ट है, वो उसकी बाहर जो होती है सफेद वाला पार्ट, वो कहलाता है कंजक्टिवा। बल्बर कंजक्टिवा कहलाता है जो व्हाइट वाला पार्ट होता है। और सबसे बाहर जो लेयर होती है स्केलरा, वो आगे की लेंस के बाहर वाला पार्ट उसका वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और थोड़ा सा बाहर की तरह उसमें उभार आ जाता है, और उसको कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया और लेंस दोनों ही मिलके रिफ्रैक्शन का काम करते हैं, आने वाली लाइट रेज को फोकस करके रेटिना पर मिलाते हैं, जिससे रेटिना पर इमेज बनती है। तो अगर लाइट रेज रेटिना पर ना मिल करके रेटिना के आगे पीछे मिलती हैं, तो फिर इमेज नहीं बन पाती है, तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये नॉर्मली कोई भी चीज देखने के लिए जो आँख के अंदर उत्तल लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर एक सी रहेगी, फिक्स रहेगी, तो एक ही जगह रखी चीज को देख पाएगा लेंस या हमारी आँख। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेंस की फोकल लेंथ को लगातार चेंज करना पड़ता है, जिस हिसाब से चीज देखना है जितनी दूर पर रखी हुई उसको। नॉर्मली कैमरा या जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जैसे टेलीस्कोप वगैरह, उसमें भी ऐसा ही होता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, क्या होता है उसमें लेंस को आगे पीछे करके एकोमोडेट कर दिया जाता है। तो जहाँ की वस्तु देखना पड़ती है उसी तरह से लेंस को आगे पीछे करते हैं। तो यहाँ पे लेंस को आगे पीछे करने की व्यवस्था नहीं है हमारी आँख में, कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। तो आँख फिर कैसे फोकस करती है किसी भी चीज को देखने के लिए, वो इस तरह से फोकस करती है। ये देखिए, ये सपोज करिए ये एक आँख का लेंस है, तो ये जो सेंसरी लिगामेंट होता है इनसे ये पतला और मोटा होता है। अगर ये फ्लैट होता है, अगर ये इस तरह से फ्लैट हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और अगर ये कॉन्वेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। यानी हमें ज़्यादा दूर रखी चीज़ों को देखना है तो इसको फ्लैट होना होगा, और अगर पास रखी चीज़ों को देखना है तो इसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ाना होगी। तो ये अपने आप हमारी आँख में इस तरह की व्यवस्था है कि ये चपटा और फूलता रहता है, जिससे हमारी आँख दूर और पास की वस्तुओं को देख पाती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे दोनों को अलग अलग, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस को। सबसे पहले हम शॉर्ट साइटेडनेस को देखते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया भी कहते हैं। और शॉर्ट साइटेडनेस जैसा कि नाम है, पास का दिखाई देता है, इसमें पास की नजर हो जाती है हमारी। शॉर्ट साइटेडनेस माने पास की नजर। तो अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूर की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर दूर की चीजें हम देखें इसमें तो क्या होगा, जो हमारी इमेज रेटना पर बनना चाहिए दूर की चीजों की, वो रेटना के पहले बन जाएगी, तो इसलिए दूर की चीज हमें नहीं दिखाई देगी। कोई भी इमेज जब रेटना पर बनेगी तभी तो वो हमें उसको इमेज की सिग्नल दिमाग पे पहुंचेंगे और वो हमें दिखाई देगी, उसका हमें आभास होगा। लेकिन अगर वो आगे या पीछे बन जाएगी इमेज, यानी लाइट रेज पहले मिल जाएंगी आकर के, तो बिफोर रेटना, तो फिर वो इमेज नहीं बन पाएगी रेटना पर। तो होता क्या है, कोई भी जो नॉर्मल आई होती है उसका एक फार पॉइंट होता और एक नियर पॉइंट होता। फार पॉइंट होता मतलब ज्यादा दूर से दूर चीज जो देख सके वहां तक
की दूरी वो कहलाती फार पॉइंट। और कम से कम दूरी जिसको हम देख सकें वो कहलाता नियर पॉइंट। तो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है, नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिट होता, और नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता। इसको जो 25 सेंटीमीटर होता है उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस 25 सेंटीमीटर को, मतलब 25 सेंटीमीटर के और ज्यादा पास रखी हुई चीज तो हम नहीं देख पाएंगे क्लियर उसे, और इन्फिनिट तक देख सकते हैं। इन्फिनिट के और पास दूर रखी होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। यानी हमारी आंख का एकोमोडेशन का जो वो है, रेंज है, वो इन्फिनिट और 25 सेंटीमीटर के बीच की है। तो मायोपिया में क्या हो जाता है, इस मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती, मतलब हम इन्फिनिट पे रखी हुई चीज को नहीं देख सकते, लेकिन इन्फिनिट से और कम दूरी पे रखी चीज को हम स्पष्ट देख लेंगे। इसी तरह से 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज को नहीं देख पाएंगे, यानी जो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंट डिवीजन है 25 सेंटीमीटर, उस पर रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उससे कम दूरी पर रखी हुई वस्तु को हम देख लेंगे। तो इसको क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस, जो किसी भी इमेज से आने वाली लाइट रेज हैं, वो आंख रेटिना के पहले मिल रही हैं, तो अगर हम उनको डाइवर्ज कर दें, फैला दें, तो फिर वो पास पहले ना मिल के रेटिना पे मिलने लगेंगी। तो इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हमें डाइवर्जेंट लेंस की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो कॉनकेव लेंस करता क्या है? कॉनकेव लेंस क्या करता, लेंस जो इंसिडेंट रेज हैं उनको रिफ्रैक्ट करके डाइवर्ज कर देता। तो डाइवर्ज करने से क्या होता है, वो पहले मिलने वाली होती थी वो रेटिना पे जाके मिलेंगी। तो मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से, फार पॉइंट क्या होता, नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता, तो इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से इसका जो नियर पॉइंट होगा वो लेस देन 25 सेंटीमीटर होगा। और अब क्या है, हमें आई को नॉर्मल बनाना है, मायोपिया करेक्ट करना है। तो आई को नॉर्मल बनाने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो कॉनकेव लेंस करेगा क्या? कॉनकेव लेंस ये करेगा कि जो इन्फिनिट से आने वाली या 25 सेंटीमीटर से आने वाली लाइट रेज हैं, वो इसके पहले मिलने वाली थी रेटिना को, उन्हें डाइवर्ज करके रेटिना पर जाके वो मिलाएगा। तो रेटिना पर जाके जब मिलेंगी तो रेटिना पे इमेज बन जाएगा। अब होता क्या है, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इन्फिनिट पे रखी चीज को देखना है, लेकिन हमारी आई क्या कर रही है, उसको देखने में सक्षम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? रखना तो पड़ेगा हमें उस वस्तु को इन्फिनिट पे ही, क्योंकि इन्फिनिट पे रखी चीज को देखना है जो कि नॉर्मल आई देख सकती है। लेकिन हमारी जो डिफेक्टिव आई है, यानी मायोपिक आई है, वो उसको नहीं देख सकती है, क्योंकि उसकी जो है पावर कम है। तो उसको क्या करेंगे हम, उसकी इमेज जो है, उसको वस्तु को तो रखेंगे इन्फिनिट पे, लेकिन जहां पे उसका फार पॉइंट है, यानी फार पॉइंट उसका सपोज करो 50 मीटर है, तो
50 मीटर पे जाकर के हम उसकी इमेज बना देंगे, क्योंकि वो 50 मीटर तक देखने में सक्षम है हमारी आंख, तो 50 मीटर पे उसकी इमेज बना देंगे तो वो वस्तु हम देख सकते हैं। तो यानी इमेज जो है हमेशा वहां बनानी पड़ेगी हमें जो कि डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है या डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है। वस्तु तो हम वहीं रखेंगे क्योंकि हमें और इस आई का करेक्शन करना है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसे करेक्ट करना है, तो हम वस्तु वहीं रखेंगे जो नॉर्मल आई की रेंज होती है, यानी फार पॉइंट इन्फिनिट और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु को वहीं रखेंगे, उसको जो ऑब्जेक्ट को वहीं रखेंगे, लेकिन इमेज कहाँ बनाएंगे हम? इमेज वहां बनाना पड़ेगा जहां इस डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट है, जो कि इन्फिनिट से कम है और 25 सेंटीमीटर से कम है। यानी इसका फार पॉइंट इन्फिनिट से कम है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से कम है। अब होता क्या है ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम नंबर 1 का दिया हुआ है, ये इसमें क्या है, इन्फिनिट से आने वाली रेज, क्योंकि इन्फिनिट इसका फार पॉइंट नहीं है, फार पॉइंट इन्फिनिट से कम है, तो ये इन्फिनिट से आने वाली रेज क्या हो जाएंगी, पहले जब मिल जाएंगी, जबकि मिलना चाहिए रेटिना पे, तो ये पहले मिल जाएंगी, तो इमेज नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर जो इसकी फार पॉइंट है डिफेक्टेड आई का, यानी लेस देन इन्फिनिटी, सपोज करो 50 सेंटीमीटर है, ये 50 मीटर पे रखी हुई वस्तु से ये लाइट रेज आ रही हैं, तो फिर ये इमेज इसकी रेटिना पे बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जहां जहां तक क्षमता है इसकी, उसी क्षमता पे हमने इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये अब इमेज सही बना लेगा, ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गई इसकी फार पॉइंट की बात। इसी तरह से नियर पॉइंट की बात करते हैं। नियर पॉइंट में भी सपोज करो 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज उसके पहले बन जाएगी, लेकिन अगर लेस देन 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो फिर वो इमेज सही जगह बनेगी, क्योंकि वो उसकी जो डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट था, यानी लेस देन 25 सेंटीमीटर, वहीं पे हमने इमेज रख दी, तो फिर वो सही जगह पे जाकर के इमेज बन जाएगी। इसी तरह से फिर हम आगे चल के देखते हैं कि इसका करेक्शन कैसे होगा। देखिए अब इसको सही करने के लिए हमने क्या बताया, डाइवर्ज करना पड़ेगा, तब तो जाके वो रेटिना पे मिलेंगी, तो उसके लिए हमें कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है, ठीक है, और ये नॉर्मल आई का फार पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी है, ठीक। तो सपोज करो अभी हमने ये वाला लेंस यहाँ पे नहीं रखा, ये ये वाला लेंस हमने अभी यहाँ पे नहीं रखा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी है जो कि डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है, तो यहाँ से ये लाइट रेज जाएंगी और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जाके रेटिना पे मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें यहाँ वाली वस्तु तो हम देख ही पा रहे हैं, हमें देखना है इन्फिनिट पे रखी हुई वस्तु को। तो फिर क्या करेंगे, हम इसकी इधर पे रखेंगे ये वाला लेंस, ठीक है, यानी कॉनकेव लेंस। अब तो ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इन्फिनिट से आने वाली रेज को कर देगा डाइवर्ज, ठीक। तो डाइवर्ज करने के बाद जब हम उनको बैक रिट्रेस करेंगे तो वो वहीं बनेंगी इमेज, वहां पे इमेज बनाएंगी जहां पे कि डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट था, ये देखिए, यानी जहां तक की वस्तु, जहां तक रखी हुई वस्तु को वो आंख क्लियरली देखने में सक्षम है, वहीं पर इमेज इसकी बना देगी। इसको बैक ट्रेस करने पे जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो डाइवर्ज हो रही हैं लाइट रेज, उन्हें बैक ट्रेस करने पे वो वहीं मिलती हैं, यानी इन्फिनिट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का
जो इमेज है वो डिफेक्टेड आई के फार पॉइंट पे बना देता है, तो ये हमें वस्तु दिखाई दे जाती है। तो ये क्या है, यहाँ इस केस में क्या होगा, अगर हम इसमें एफ कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें करना ये पड़ेगा कि ये वस्तु रखना पड़ेगी हमें यहाँ पे। वस्तु रखना पड़ेगी हमें यहाँ पर, और इमेज बनाना पड़ेगी हमें यहाँ, मतलब डिफेक्टेड आई के फार पॉइंट पे। ठीक है, तो ये तो हो गया फार पॉइंट की बात। इसी तरह से अगर हम इसकी नियर पॉइंट की बात करें, तो अगर नियर पॉइंट लेस देन 25 सेंटीमीटर है डिफेक्टेड आई का, तो सपोज करो ये लेंस यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई कोई भी वस्तु है उसका इमेज ये सही जाके रेटिना पर बनेगा। लेकिन अगर हमें 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देखना है, तो अगर हम ये वाला लेंस नहीं लगाते हैं तो ये इमेज इसकी पहले बन जाएगी यहाँ पे कहीं। तो हम क्या करेंगे, उसकी इमेज सही जगह पे बनाने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है उन्हें डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज करने के बाद बैक ट्रेस होंगी वो रेज, तो वहां आके मिलेंगी जहां पर कि इसका डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट था। तो यानी 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज डिफेक्टेड आई यानी लेस देन 25 सेंटीमीटर पर इमेज बना देगी, तो ये वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। यानी ये इसका होगा। ये होगा इसका V, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखना है 25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज को हमें देखना है, तो ऑब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर पे। तो ये होगा इसका U। ठीक, तो इससे हम इसकी एफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया मायोपिया। मायोपिया को करेक्ट किस तरह से करेंगे ये हमने क्लियर बता दिया। अब हम चलते हैं अगला, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस।
फार साइटेडनेस का मतलब दूरदृष्टि दोष, दूर का देख सकते हैं हम। लेकिन जब दूर का देख सकते हैं, दूर की नजर हो गई हमारी, फार साइटेडनेस हो गई, तो अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, मतलब पास का हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमने पहले ही बताया था कि नॉर्मल आई में जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, और नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो जब फार साइटेडनेस है तो इसका फार पॉइंट तो वही रहेगा, क्योंकि दूर का तो देखने में सक्षम है ही, लेकिन नियर पॉइंट इसका गड़बड़ा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में दोनों गड़बड़ा जाते हैं, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, लेकिन इसमें केवल नियर पॉइंट गड़बड़ाता है। फार पॉइंट तो क्योंकि फार साइटेडनेस है वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में जब 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखी है तो क्या होगा, उसकी इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनेगी, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टिव रेज हैं वो रेटिना के पीछे जाके मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज हम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे रख दें, जो कि उसका डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है, तो उसे एन डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर इमेज उसकी रेटिना पे बनने लगेगी। ठीक है, तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको सही करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां क्या करना था, हमें पहले इमेज बन रही थी तो उसको लेंस रेस को क्या करना था, हमें डाइवर्ज करना था। इसमें लेंस की रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, तो और पास में लाना है रेज को, यानी कन्वर्ज करना है, जिससे पीछे ना मिल के पास में मिलने लगे। तो इसमें हमें कन्वर्जेंट लेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सपोज करो कि लेस देन 25 सेंटी, अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखी है जो कि डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है, तो हम देख पाएंगे क्लियरली, लेकिन हमें देखना 25 सेंटीमीटर पे है। तो ये देखो यहाँ पे, ये मान लो सपोज करो ये लेंस हमने यहाँ से ये वाला, ये लेस देन, ये मोर देन 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखी है, तो यहाँ से लाइट रेज जाएंगी सीधी, और ये यहाँ से आई वाले लेंस से रिफ्रैक्ट होके रेटिना पे मिलने लगेंगी। लेकिन हमें रखना तो 25 सेंटीमीटर पे, तो अगर 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो फिर हमें कन्वर्जेंट लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये थोड़ी सी झुक जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और रेटिना पे जाके मिलने लगेंगी। और ये जो कन्वर्ज हो रही है लेज, इनको जब हम बैक ट्रेस करेंगे तो पीछे जाके ये एंड डैश पे बना मिलेंगी। तो वहां पे उसका क्या होगा, यहाँ पर एंड डैश पे मिलेंगी जाके, तो यानी हमें वस्तु कहाँ की देखना है, 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु देखना है, तो उसकी इमेज हमें एंड डैश पर बनाना पड़ेगी, जो कि इसकी डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है, क्योंकि वो वहीं को देखने की के लिए वो है, कैपेबल है आई, उससे कम डिस्टेंस पे रखी हुई चीज को नहीं देख सकती आई। तो देखना है लेकिन हमें, तो क्या करेंगे, रखेंगे तो हम वहीं पे, लेकिन यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। तो वो क्या करेगी, यहाँ डिफेक्टेड आई का जो नियर पॉइंट है वहां पे उसकी इमेज बना देगी। तो ये इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ रखेंगे, लेकिन इमेज जो कि डिफेक्टेड आई का फार नियर पॉइंट है, यानी मोर देन 25 सेंटीमीटर, वहां पे हमें
बनानी पड़ेगी, यानी v जो है हमारी ये 25 सेंटीमीटर है और ये मोर देन 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इमेज बनाना पड़ेगी, तब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे। तो अगर हम इसमें एफ कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि यहाँ बात कर रहे हैं हम ये सारी चीजें यहाँ से लेंस के जो लेफ्ट साइड पे जो भी चीजें रखी होती हैं उसे हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी माइनस में होगा, इमेज भी माइनस में होगी आई के जो पावर कैलकुलेट करने के केस में। तो ये सपोज करो कि 1/f कैलकुलेट करना है हमें, तो ये है फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ सपोज करो कि डिफेक्टेड आई का जो फार पॉइंट है, सॉरी नियर पॉइंट है, क्योंकि हम हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू है, सपोज करें हम 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट तो रखना है जो उसका एक्चुअल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन है उस पे। तो तो कैसे दिखाई देगा ये, इस 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए वस्तु की इमेज जो डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है 50 सेंटीमीटर वहां बनाना पड़ेगी, तो ये दोनों ही माइनस में होंगे। ठीक है, तो इससे जाकर के हमारा ये तो ये हो गया। तो एफ की वैल्यू प्लस में 50 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि यहाँ -1 और -+2 है। एलसीएम लेंगे 50 और 25 का, तो कितना आएगा एलसीएम 50 आएगा। 50 में 50 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया और ये प्लस का 2 आएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एफ जो कैलकुलेट हो रही है यहाँ पे वो 50 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो रही है, वो प्लस में कैलकुलेट हो रही है। इसका मतलब प्लस किसकी फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ पता चल गया हमें कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। तो इस तरह से हम किसी भी अगर यू और वी पता करके, जहां पर कि वी जो है वो या तो इन्फिनिट होगा, किस केस में, किस केस में इन्फिनिट होगा, वी शॉर्ट साइटेडनेस के केस में या तो इन्फिनिट होगा या फिर लेस देन 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्योंकि यहाँ पे वी इन्फिनिट तो होती जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिट की तो देख ही पा रहा है। यहाँ तो केवल हमें नियर जो उसकी नियर वाला विजन है वो करेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या क्या होगा, जो उसका यू होगा वो तो हमेशा 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज को हमें देखना है, और वी जो होगा वो मोर देन 25 होगा। तो ये चीज यहाँ ध्यान रख के हम जो है दोनों ही लेंसेज की, यानी हाइपरमेट्रोपिया के केस में उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, और मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस की जो है वो हम पावर पावर कैसे निकलेगी, d इज इक्वल टू 1/f से। तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फिर उससे उसकी पावर निकाल लेंगे, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको लेक्चर। आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।